पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ऑन बोर्ड लीजिए फॉर योर प्राइमरी हेल्थ केयर, फॉर योर प्रोमोटिव हेल्थ केयर। इसके लिए बहुत बड़ा आप एक उनका उपयोग कर सकते हैं। और ये जो हमारी 22 लाइन मिनिस्ट्रीज को जिसको आपने ट्यूबरक्लोसिस में जोड़ा है, उनको साथ लेने के लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी गुड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मैसेंजर्स जो जन भागीदारी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इट्स लाइक दिस दैट एक तरफ तो हम हेल्थ की चिंता कर रहे हैं, दूसरे तरफ हम हेल्थ के प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा रहे हैं। हम नहीं बढ़ा रहे हैं, एनवायरमेंट बढ़ा रहा है। एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज। अब मैं आई एम हेल्थ मिनिस्टर ऑल्सो एंड आई एम अ फर्टिलाइजर मिनिस्टर ऑल्सो, chemical and fertilizer minister also. So we have to understand the balance. We have to reduce. हमको ऑर्गेनिक खेती की बात जब हम करते हैं, but there are many things. You talk about the food habits. तो प्रोमोटिव हेल्थ केयर की तरफ भी हमको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, एनसीडीज को कम करने के लिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 10% ऑफ ऑयल कंजम्पशन इन एवरी हाउस होल्ड हैज टू बी रिड्यूस्ड। दिस वी हैव टू टेक इट एज ए मूवमेंट। ये मूवमेंट के रूप में लेना पड़ेगा और होलिस्टिक अप्रोच में लेना पड़ेगा, लाइफस्टाइल में लेना पड़ेगा। योग और हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेज जो हमारी डेवलप हो रही हैं, उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, अपने में चेंजेस लाने पड़ेंगे प्रमोटिव हेल्थ केयर के लिए। और इसीलिए जब हम कहते हैं, और इसमें एनएचएम ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हम एक तरफ इसको रोकने की जब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत, तो उसमें हम अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग, इस पर हम बहुत बड़ा जोर दे रहे हैं। और हम लोगों ने तय किया है कि 1,76,000 जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, इनमें हम स्क्रीनिंग करेंगे। और स्क्रीनिंग किस चीज़ की करेंगे? हम स्क्रीनिंग वैसे तो पैकेजेस हमारे 12 हैं और उन 12 पैकेजेस पर तो हम लोग वर्कआउट कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें जो स्क्रीनिंग करने वाले हैं 20 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक नेशन वाइड जो स्क्रीनिंग करने वाले हैं, वो डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, और हमारे 3 टाइप्स ऑफ कैंसर, ओरल कैंसर, सर्विक्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इनकी हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करने वाले हैं। और हमारा टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली 37 करोड़। तो 37 करोड़ तक अगर पहुंचना है, आप बताइए बिना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के आप पहुंच पाएंगे क्या? जबकि स्क्रीनिंग इज वॉलंटरी। हु इज योर इंस्ट्रूमेंट? It is only the public representative who can see to it that people reach Ayushman Arogya Mandir and get themselves checked for diabetes, for hypertension, and for oral cancer, or and ladies for cervix cancer and breast cancer. तो इसका भी मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही क्योंकि 20 फरवरी से शुरू हो गया है, लेकिन एक मैंने कल ही सलीला जी से, सेक्रेटरी हेल्थ से बातचीत की है कि वी शुड गो इन ए बिग वे एंड सी टू इट दैट एवरी पर्सन इन द कंट्री शुड नो दैट ही हैज़ गॉट ए फैसिलिटी, विच फैसिलिटी ही हैज़ टू अवेल, एंड सी टू इट दैट ही इज़ ए हेल्दी पर्सन, और उसके लिए वो काम करे। और उसमें मार्च महीने तक हम उसको पूरा करने में सफल होंगे। एक कैंसर के बारे में भी, जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, और उस केसेस के बढ़ने में लाइफस्टाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और उसके साथ साथ हमारे ईटिंग हैबिट्स इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हमको यह भी देखना पड़ेगा कि हम इसमें भी किस तरीके से जन जागरण कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। एक और हम उसमें इंकरेज करना चाहते हैं, क्योंकि ये चर्चा हमेशा होती रहेगी हेल्थ में कि डॉक्टर ग्रास रूट लेवल पे नहीं है, पीएचसी लेवल पे नहीं है, डॉक्टर इस लेवल पे नहीं है। हम कितनी भी कोशिश करें, यह समस्या रह सकती है। इसका इलाज एक ही है,
और वह इलाज है होलिस्टिक अप्रोच में। हम जहां आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी साथ लाते हैं, वहीं हमको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हम टेलीमेडिसिन पर भी जोर दें। टेलीमेडिसिन इज द ओनली वे, और हब एंड स्पोक मॉडल के तहत हमको उस पर काम करना है। बहुत तीव्र गति से हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकें, क्वालिटी हेल्थ केयर पहुंचा सकें, कैसे हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर का एडवाइस ग्रास रूट लेवल पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर, पीएचसी पर हम पहुंचा सकें, इसको हम जब कर पाएंगे तो हम टाइम भी बचाएंगे, हम मनी भी बचाएंगे, हम क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज भी दे पाएंगे, और हम डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करके पेशेंट तक पहुंचा सकेंगे और पेशेंट की बात को भी वहां तक पहुंचा सकेंगे। इस तरीके का हम काम कर सकेंगे। CHOs पर हम काम कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स पर हम काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग पर हम काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी जो आप सब लोगों ने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्रास रूट लेवल पर किए होंगे, वो रेप्लिकेबल हैं, और हर एक को अपने अपने तरीके से उन सब चीज़ों को रखने का यहाँ पर मौका 2 दिनों के लिए मिलेगा। हम लोगों को बहुत सी बातें जानने को मिलेंगी। बहुत से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अब ड्रोन फैसिलिटी को भी स्टार्ट किया है, लेकिन वाई इट शुड बी ओनली लिमिटेड टू टर्शरी हेल्थ केयर, वाई इट cannot be expanded to other services. So especially in hilly areas where traveling is very difficult, for at least for diagnostic purposes we can utilize these services. तो ऐसी बहुत से इनोवेटिव आइडियाज़ हमें यहाँ पर सुनने को, देखने को मिलेंगे, और आप सब लोग उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे पर को उतारने में प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि एज policy implementer, I am always there to help you, to support you, and I can assure you that under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, whatever you want for in the field of health, that will be taken care. एक बात मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पत्रकार भी मुझसे पूछते हैं, मैं उनको हमेशा एक जवाब देता हूँ, फाइनेंस इज नॉट द प्रॉब्लम। और मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, फाइनेंस इज नॉट द प्रॉब्लम। If this government can undertake 22 All India Institute of Medical Sciences within a short span of 10 years, with a recurring amount of expenditure by 2,000 crores every year, which we are ready. If we are ready to see to it that at the primary health care level, if your facility has to be facilitated, and through National Health Mission we are giving it, finance is not the problem. We have to ensure that the finances are perfectly utilized and quality healthcare increases. That is this area bottleneck which has to be addressed. और इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि मैं अभी कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी किसी स्टेट से आता हूँ और मैं घूमता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ लोगों से। बहुत सी जगह मैं देखता हूँ कि हम लोगों ने फाइनेंस दिया, अभी तक टेंडर नहीं हुआ है, अभी बिल्डिंग नहीं बनी है, अभी मशीन नहीं आई है, अभी इक्विपमेंट नहीं आया है। तो all this leads to ultimately what happens? The next year your NHM budget